इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एसटीईटी को लेकर यहां पर आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। 9 अगस्त से ही अभी तो फॉर्म चालू हुआ है, क्योंकि इस बीच में बीपीएससी का एग्जाम है आपका 24, 25 और 26 को, और इसी बीच में सीटेट का भी एग्जाम कल आप लोगों ने दिया है। तो क्या आप लोग इस बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं इस फॉर्म को लेकर? बिल्कुल हो रहे होंगे। स्वाभाविक है कि आप भी अगर एलिजिबिलिटी है रखते हैं, बीएड कर रखे हैं, और आयोग, सरकार, केंद्र सरकार सबने आपकी जो है यहाँ पर योग्यता के ऊपर सवाल उठा दिया कि आप बीएड अभ्यर्थी जो है 1 से 5 में आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आपके सामने कौन सा रास्ता खुला है? आपके सामने खुला है कक्षा 9 से 12 तक का, जहां पे आप एसटीईटी जैसे परीक्षा को देकर जो है एलिजिबल होते हैं। पात्रता परीक्षा है ये, इसको पास करते हैं और आप एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि इसी बीच में आपका ये फॉर्म भी दे दिया जाता है कि आप जो है बिहार एसटीईटी का फॉर्म भरिए, लेकिन आपको एक ऐसा वेबसाइट दिया जाता है जहां पर 9 तारीख से लेकर अभी तक उस पर सुधार किए जा रहे हैं। आज तो फिर भी कंजेशन कम है, कल है 22 तारीख, चूंकि कल लास्ट अब दिन होगा, और उसके बाद 23 तारीख, 2 दिन आपके लिए समय होगा। चूंकि आपको बता दें कि जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट अपडेट हो रहा था, लेकिन आज बहुत लोगों ने पेमेंट तो अपडेट करते ही उनका जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे चला गया था। तो ये एक सुधार हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सुधार आखिरी दिनों में आके जब आप कर रहे हैं, जब अंतिम समय में कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने छात्रों का बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है। अब टाइम बर्बाद किया है तो टाइम तो देना पड़ेगा। जी हाँ, मेरा पहला मांग यहाँ पे इस वीडियो से यही है कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिहार एसटीईटी का फॉर्म भरने को लेकर डेट एक्सटेंड किया जाए। दूसरी चीज के ऊपर हम लोग आएंगे जब कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस फॉर्म को भरने का कौन है, तो सब कोई जवाब देगा कि भैया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो बीएससी भी नहीं है। नहीं, ये सबसे बड़े दुश्मन आप अपने आप खुद है, या आपका वो दोस्त जो आपका फॉर्म भर रहा है, या फिर वो साइबर कैफे वाला जो कि आपका फॉर्म गलत भर दे रहा है। मैं देखिए, साइबर कैफे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलती उनसे जानबूझ से हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे साइबर कैफे हैं जो कि शिक्षा के अभाव में गलत कर दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा चीजें। कुछ ऐसे साइबर कैफे हैं जिनको कि बहुत ज्यादा वेबसाइट पे कंजेशन है, और कुछ ऐसे साइबर कैफे वाले हैं जो कि पैसे के लालच में बहुत सारा फॉर्म ले ले रहे हैं भरने के लिए, और वो गलतियां कर दे रहे हैं। तो मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोग किसी का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता नहीं है, ये जो वैकेंसी आई है, ये जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरने का अपडेट आया है, ये 5 साल या 6 साल के बाद आया है। तो जो भी छात्र बिहार में इंतजार कर रहा था इस फॉर्म को भरने को लेकर, उसका तो आप लोगों ने टाइम बर्बाद कर दिया ना, उसका फॉर्म गलत भर के। तो वो आपके दुश्मन हुए, चाहे आप उनके दोस्त हैं, चाहे वो आप खुद हैं, जो कि आपने इस फॉर्म को गलत भर दिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अदर स्टेट से आते हैं और उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट क्या सिलेक्ट कर दिया है, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया है, किसी ने पटना तो किसी ने बक्सर। ये ऐसे क्यों किया है लोगों ने, मैं इसके कारण बता रहा हूं, है ना। ये क्यों ऐसा किया है लोगों ने? इसलिए किया है क्योंकि जो पटना के आसपास के जो भी मतलब जिनको कन्वीनियंट है ना पटना, उन्होंने सोचा कि ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है स्टार्टिंग में हमारा एग्जाम सेंटर, है ना। और जो बक्सर दे दिए हैं वो बहुत सारे ऐसे यूपी के स्टूडेंट हैं जो कि अपना बगल में सोचे कि हमारा ये बगल में आसपास में हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम अपना सेंटर दे देते हैं। तो यूपी के भी कुछ स्टूडेंट थे, ये भी अदर स्टेट से हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि एमपी से आने वाले थे, वो स्टूडेंट ने पटना भर दिया कि हमको बाई ट्रेन जाना बहुत ही कन्वीनियंट होगा, तो हम लोग जाके एग्जाम दे आएंगे। तो यानी कि ये आप लोग के शिक्षा के अभाव में ही चीजें गड़बड़ हुई है वहां पे, चाहे आपका साइबर कैफे वाला गलत किया है, चाहे आपने खुद किया है इस चीज को लेकर। तो ऐसे छात्र पूछ रहे हैं बार बार कि भैया इसमें सुधार होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने आयोग में भी बात किया, आयोग में फोन लगाया, फोन तो लगता है नहीं, लेकिन बाई चांस कुछ नंबर हमें मिले जिसके जरिए जो हम लोगों ने बात करना शुरू किया। तो वहां से पता चला कि फॉर्म में बदलाव, सुधार का जो है यहाँ पे फॉर्म के सुधार को लेकर कोई हम लोग डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, और ना ही फॉर्म भरने के डेट को एक्सटेंड करेंगे। ये हमें खबर मिली है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया है, और ना ही यहाँ पे कोई सुधार का मौका मिलेगा। अब तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि अब हमने ये गलती कर दी है तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा? अब ये जो सवाल है अपने आप में थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने अपने माता का नाम पिता के नाम पे रख दिया और पिता का नाम माता के नाम की जगह पर लिख दिया, या फिर आपने डिस्ट्रिक्ट ही अपना जो है बदल दिया, जैसे कि मान लीजिए कि अदर स्टेट वाले ने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज किया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये एग्जाम सेंटर सोच के चूज किए कि बक्सर है या पटना है। अब वो जब डाल दिए तो जाहिर सी बात है ये तो वहां पे ले नहीं रहा, ये तो ले रहा है कि आपका जिला कौन सा है, पूछ रहा है किस जिला से आप फॉर्म भर रहे हैं, या कौन सा जिला है आपका रहने वाला। तो अगर ये सोच के उन्होंने डाल दिया यहाँ पे, तो उनसे तो भाई डोमिसाइल मांगेगा ना, क्योंकि वो तो बिहार के स्टूडेंट कहलाने लगे वहीं से। तो अब जब वो फॉर्म को अपलोड करने वाले सेक्शन में आ रहे हैं तो वहां पे उनसे मांग रहा है डोमिसाइल, या जब कैटेगरी चूज करने का मौका आ रहा है तो वहां पे आ रहा है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब आ रहा है, तो वहां पे जो है ये सेलेक्ट कर नहीं पा रहे। तीसरी चीज, यहाँ पे जो भी छात्र ने पिछले दिनों में अपना फॉर्म भर लिया है, उन लोगों को पता नहीं है कि आज एक अपडेट आया है, वहां पे कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को अपडेट कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे छात्र उनको नहीं पता होगा कि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा एज क्वालिफिकेशन बढ़ाया जाए, वहां पे एज क्वालिफिकेशन बढ़ा दिया गया है।
जी हाँ, आप लोग जाके भर सकते हैं फॉर्म, जिनका भी एज में रिलेक्शन चाहने का जो अपडेट मांग रहे थे उनके लिए। लेकिन अब तो वो टाइम बीत गया, उन्होंने फॉर्म भर दिया है और बहुत सारे लोगों ने। एज वालों के लिए थोड़ा समय है, तो आज 21 तारीख है और कल 22 हो जाएगा। कल और सर्वर पे लोड बढ़ेगा, बहुत सारे छात्र फॉर्म भरेंगे लास्ट डेट सोचकर। बहुत 23 तारीख को भी बहुत सारे लोग आएंगे लास्ट डेट सोचकर। तो ये 2 दिन जो है कंजेशन में रहेगा, पेमेंट फंसेगा ही फंसेगा। बहुत लोगों का पेमेंट फंस गया है। अब वो पेमेंट फंस गया है, 5 दिन से 6 दिन से फंसा हुआ है, वो अपडेट नहीं हो रहा है। वो अपडेट होगा तब तो वो डॉक्यूमेंट का अपलोडिंग करेंगे। तो अब वो सवाल पूछ रहे थे कि भैया हम लोग फॉर्म भरने के लिए आए पटना या फिर हम लोग एग्जाम देने आए, जो कि अदर स्टेट वाले थे, है ना। ये उनका बहुत ही एक कॉमन सा सवाल था कि बताइए हमें कि हम फॉर्म भरने आए या फिर एग्जाम देने आए। तो भाई सरकारें जो है हमारी, उनको सोचना चाहिए, आयोग जो है उनको सोचना चाहिए कि बार बार जो है एजुकेशन के 86 वाले वीडियो ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों की समस्याओं को लेकर सामने रख रहे हैं। तो जब फोन करके हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे, तो यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही है, बहुत ही मतलब कहें तो बेकार तरीके से बोला गया कि कोई डेट नहीं बढ़ेगा, चलो और तुम लोग गलती की हो, रजिस्ट्रेशन में कोई गलती करता है, ऐसी बातें यहाँ पे कही गई। तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो स्टूडेंट बन के ही बात किए थे, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है कि हमें कोई आप लोग के लिए भले डांट दे, लेकिन आपका काम तो हो जाए। लेकिन काम हुआ नहीं और यहाँ पे ये सवाल आप लोग के आ रहे थे। तो एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको इंतजार करना है, या तो BACB पटना पहुंचना है। जी हाँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर इंतजार करना है तो कीजिए, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो पैसा भी जाएगा, फंसेगा। और नहीं तो आपको अपनी चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, तो आपको BACB पटना कार्यालय में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सीरियस लीजिएगा इस बात को, आपको जाके आयोग से पूछना पड़ेगा, क्योंकि सवाल हमने जितने पूछे हैं आपको भी उठकर आना होगा और खुद के लिए ही उठकर आना होगा। जाइए, निकलिए घरों से और पूछिए उन लोगों से कि आखिर हमारे साथ जो हमारी समस्या है उसका समाधान होगा कि नहीं होगा। तीसरी चीज, चौथी चीज, पांचवी चीज यहाँ पे मैं बताऊं, चौथी चीज तो होगी, बिहार के सभी आयोग जो है यहाँ पे बदनाम है। ना तो सिर्फ BACB, BPSC भी आज अपना एडमिट कार्ड निकाला है, तो सभी आयोग का ये जिम्मेवारी बन रहा है। BPSC का एग्जाम चल रहा है, BACB ने बीच में फॉर्म डाल दिया। छात्र वही हैं जो कि टीचर बनने वाले हैं, और छात्र एग्जाम भी देने वही जा रहे हैं जो टीचर बनने वाले हैं। तो परेशानी क्यों? ये फॉर्म बाद में भी तो आ सकता था। एक छात्र पूछ रहे थे यहाँ पे कि क्या यहाँ पर एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, तो जैसा कि हमने पूछा एग्जामिनेशन होगा कब, तो ये बताया गया हमें कि एग्जामिनेशन हम सितंबर में ही लेंगे। ठीक है, अब ये इन सभी चीजों का मैं प्रूफ दिखाने लगूंगा, तो भाई बहुत देर हो जाएगा वीडियो बनाने में। सितंबर में एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और सिलेबस का जब पूछा मैंने यहाँ पे, सिलेबस का जब पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पर कि जल्द ही जारी किया जाएगा। अब बताइए, सिलेबस बनने में कम से कम 1 से 3 महीना या 4 महीना लगता है। यहाँ पे बच्चों का तो सिलेबस है नहीं, उठाया और छाप दिया, लेकिन सिलेबस बनने में यहाँ पर कम से कम 1 से 3 महीने या 4 महीने का समय लगता है। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों का सिलेबस। तो एग्जाम लेंगे या सितंबर में, सिलेबस देंगे आपको 1-2 दिन में, और आपको जैसा कि पता है कि वेबसाइट जो आपका है BACB का, उसके नीचे एडमिट कार्ड का लिंक भी दे दिया गया है। यानी कि 2-4 दिन में आपको जो है, जैसे एग्जाम का डेट यहां से ओवर हो जाएगा फॉर्म भरने का, तो 2-4 दिन में आपको वहां पे एडमिट कार्ड का भी लिंक दे दिया जाएगा। अब वहां से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और तैयार रहिए एग्जाम देने के लिए। पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी ऐसे ही आके एग्जाम देंगे। तो ऐसा यहाँ पे अपडेट आया है। वैसे तो मैं ये सारी जानकारी जो है, जो हमने बातें की, जो हमने चीजों को देखा अपने बारे में और इन सभी चीजों को सोचा, उसके ऊपर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। पेमेंट, देखिए अगला सवाल यहां पर है छात्र का कि पेमेंट डिले या लॉगिन नहीं हो रहा है। एक आपको मैं यहां पे तस्वीर दिखा रहा हूं। आज क्या हो रहा है, पेमेंट हो गया है और लॉगिन जब करने छात्र जा रहे हैं, क्योंकि पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, जब लॉगिन करने जा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिएगा, लॉगिन करने जा रहे हैं तो इनको एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या है कि आप फोटो और साइन को सही से अपलोड करें। अब वो सब कुछ दिख रहा है कि हमारा अपलोड ले लिया है, फोटो साइन भी, लेकिन फिर भी ये जो है एरर दिखला रहा है। तो क्या ये BACB की बदनामी वाली चीज जो है नहीं है कि आप जो है एरर क्यों बता रहे हैं? ये सर्वर अपना ठीक कीजिए, वेबसाइट ठीक कीजिए, डेट बढ़ाइए, एक्सटेंड कीजिए, है ना, और एडिट करने का मौका दीजिए ताकि सही सही डेटा डिटेल जो है आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। तीसरी चीज की, यहाँ पे पेमेंट कर दे रहे छात्र, 2 बार 3 बार पेमेंट कर दे रहे हैं लोग, उनकी गलती है, क्योंकि वो बार बार सोच रहे हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, इस फेर में आके जो है 1 से 2 बार पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा उनसे। तो ये समस्याएं बनी हुई हैं आयोग के सामने। मैं फिर ये वीडियो रख रहा हूं। और STET फॉर्म भरने में मार्कशीट या सर्टिफिकेट, देखिए ये जो है एक समस्या और आप लोगों का है, जो कि मैं आपको बता दूं, ये आयोग का गलती नहीं है। अगर आपके पास, देखिए मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, अगर आपके पास मार्कशीट है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मार्कशीट है आपके पास, तो मार्कशीट वाले ही कॉलम में आपको अपलोड करना है। ठीक, अब यहां पे लिख रहा है अपलोड ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, तो अपलोड ओरिजिनल मार्कशीट का मतलब कि आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट दीजिए। अब उस पे आप नोटिफिकेशन जब जाके पढ़िएगा तो वहां पे लिखा है स्व अभिप्रमाणित करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सेल्फ अटेस्ट कैसे होगा?
जब तक आप उसका जेरोक्स नहीं निकालोगे, जब तक आप उस पर साइन नहीं करोगे, वो सेल्फ अटैच होगा नहीं। तो जेरोक्स निकालो, उसका स्कैन करके जेरोक्स निकाल के उस पर अटैच करो अपना सिग्नेचर, और फिर उसको एडिट करो, कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करके 150 KB का बनाओ और फिर उसको अपलोड करो। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट, सर मेरे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दो ना, इसको फेल छोड़ दो, एकदम खाली छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप मेरा मार्कशीट है तो मार्कशीट ही डाल देते हैं। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं कि मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की जगह पे मार्कशीट डाल दे रहे हैं। देखिए, आप अगर गलती जानबूझ के कीजिएगा तो आयोग जो है आपको मौका देगा, ये तो अभी नहीं मौका दे रहे हैं आप लोग को, तो ये गलतियां हो रही हैं। ठीक, अब एक कॉलम जो है बार बार लाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जो छात्र यहाँ पर अदर स्टेट वाले हैं, वो अगर सिलेक्ट कर दिए हैं कोई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना, तो उनसे मांगा जाएगा वहां पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। अब वो नहीं है उनके पास, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार बाहर से बनवा लो, किसी से जो बिहार में रहते हैं उन लोग से बनवा लो, तो बाद में जब जांच होगा तो आप कर दिए जाओगे वहीं से नौकरी से बाहर। तो इसलिए वो गलती मत करना कि अदर स्टेट वाले रेसिडेंशियल डाल देना, ठीक है। ये गलतियां होंगी तो आप बाद में पछताएंगे, आज नहीं तो बाद में पछताएंगे। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन यही है कि जब भी आपका ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सपोज 1% आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां पे आप जो है कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा के अपने सारी गलतियों के बारे में वहां बताएंगे। जो भी एक्सेप्टेबल होगा आयोग एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा आपको फिर वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। ये जान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। अब आपका कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको अगर अपना एडमिट कार्ड लाना है और अपनी गलतियों को सुधारना है तो आपको आयोग जाना पड़ेगा। आपको आयोग में जाके बातें करनी होंगी, और अकेले जाएंगे तो शायद आप वहां से भगा दिए जाएंगे। इसलिए अपने साथियों को लेके जाएं जो कि जिनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा नहीं कि अपने घर परिवार से उठा के, गांव से उठा के लेके चल दिए, नहीं, वैसे ही अभ्यर्थियों को उनके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाना है जो उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है या उनके वेबसाइट के चलते दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।